प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें इस 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना में 12वें दिन तक पहुंचाया। परमेश्वर ने हमें अभी तक सुरक्षित संभाले रखा, हर प्रकार से हमारी मदद किया, अद्भुत गवाहियों के साथ हमें खड़ा किया। इस बात के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। और आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग भी हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और इस उपवास प्रार्थना में आप लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद। और फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जब आप जुड़ चुके हैं तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसमें जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा हम सब मिलकर एक साथ करें। जो नए लोग हैं उनको भी जोड़े ताकि आपके परिचित में अगर कोई है जो नए विश्वासी है उनको भी यह वीडियो शेयर करें ताकि जल्द से जल्द वे भी जुड़कर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। और आज हम सब मिलकर जब परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, जरूर से परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलेंगे और हमारे जीवन में कई सारी आशीषों को रिलीज करेंगे। आइए हम आज की सभा को हम प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इस 21 दिवसीय उपवास प्रार्थना में हमें आज 12वें दिन तक पहुंचाया और अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आपने हमें संभाले रखा। और इन दिनों में पिता परमेश्वर कई सारी गवाहियों को हमारे मध्य में दिया। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन भी पिता परमेश्वर आप कई लोगों के जीवन में चंगाई छुटकारा को रिलीज कीजिएगा पिता परमेश्वर। लोग जब विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इसे देखते हैं तो पिता परमेश्वर उनके जीवन में आशीषें रिलीज होने पाए। वचनों के माध्यम से आप उनसे बातें करना पिता परमेश्वर। जब आराधना किया जाता पिता परमेश्वर आप सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। और पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति ब्लेस होने पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़ सके। मदद करना पिता परमेश्वर, आप ऐसा करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देते हुए। किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए, मदद करना पिता परमेश्वर। इस सभा को पूरी रीति से पिता परमेश्वर शुरू से अंत तक आपके कंट्रोल में देता हूं पिता परमेश्वर। शैतान की कोई चाल यहाँ कार्य ना करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता कर रहे हैं और पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही आज भी रिलीज होने वाली है। विश्वास करके धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और सच में आज जब हम आराधना प्रार्थना करेंगे जरूर से परमेश्वर हम सभी के जीवन से बंधनों श्रापों को तोड़ेगा। आज कर्ज की समस्या से पीड़ित लोग विशेष ध्यान दें। परमेश्वर जरूर से आप लोगों के लिए अद्भुत मार्ग खोलने जा रहे हैं और परमेश्वर जरूर से आज आप लोगों को अद्भुत आशीषों से भरने जा रहे हैं। और भी जितने लोग नाना प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं विश्वास रखिए परमेश्वर आज आप लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहे हैं। आइए गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं।
उपस्थित होने जा रहे हैं। लीजिए हम स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, परमेश्वर अपनी तू उपस्थिति हमारे मध्य में देने जा रहे बड़े हैं। और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में कितना मधुर ये गीत था और सच में मुझे भी एक अलग फीलिंग महसूस होने लगा, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगा। सच में परमेश्वर इस गीत के द्वारा जरूर से प्रसन्न हुए होंगे और परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हम ऐसा विश्वास करके परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। एक और गीत के साथ हम परमेश्वर के करीब जाएंगे और जरूर से परमेश्वर आज हम सभी के जीवन में अद्भुत कार्यों को रिलीज करेंगे। आइए एक और गीत गाएं, फिर हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, परमेश्वर सारी दुनिया आपकी रक्षा करने जा रहा है। परमेश्वर आपका रखवाला है। आप चिंता न करें, आपके आसपास की विपत्तियों को देखकर आप चिंतित ना हो। परमेश्वर अपने सुरक्षित हाथ में आपको रखकर अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने तेरी जा रहे हैं। स्तुति मैं आप दिल से परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर आपके लिए नए द्वारों को खोलने जा रहे हैं। सारी विपत्ति से आपको बाहर निकालने जा रहे हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर की गहरी उपस्थिति हमारे मध्य में है और जरूर से परमेश्वर चाहता है कि हम सब ब्लेस हो और जरूर से परमेश्वर हमको आशीषित करने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि हम जरूर से परमेश्वर के और करीब जाएंगे। आज हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को, क्योंकि आज गीतों के द्वारा सच में ऐसा फील हो रहा है और एक परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में दे रहे हैं।
मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि इसे एक प्रोग्राम की तरह ना देखें। हम सब एक मन होके आज बैठे हैं यहाँ, ऐसा फील कीजिए कि हम सब एक ही जगह हैं। और जब हम उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए नए द्वारों को खोलेगा। आज सारे तकलीफ जो ऐसा लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर नए द्वारों को खोलने जा रहा है। विशेष करके कर्ज वाले के लिए परमेश्वर आज अद्भुत रीति से नए नए मार्गों को खोलने जा रहे हैं। आप लोग जरूर से परमेश्वर की सन्निधि में ईमानदारी के साथ बैठे। जैसा मैंने कहा, इसे एक प्रोग्राम की तरह ना ले कि हमें बस एक प्रोग्राम देखना है और आशीष मिल जाएगा, ऐसा ना सोचे। ये एक माध्यम है आप लोगों के मध्य में परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का। और हमारा उद्देश्य है इस 21 दिवसीय विशेष उपवास प्रार्थना का कि आप सब ब्लेस हो, हम सब ब्लेस हो। तो उस उद्देश्य को पूरा होने के लिए सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग भी जब इस वीडियो को देखें, आप लोग ये महसूस करें कि हम सब एक साथ बैठे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और ईमानदारी के साथ पूरे मन को परमेश्वर की ओर लगाए। केवल फॉर्मेलिटी के लिए मोबाइल चालू करके ऐसा देखना, ऐसा काम ना करें। केवल समय वेस्ट होगा और कुछ ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए सीरियसली इस सभा में अपने सहभागी को देंगे, अपने आप को सहभागी बनाएंगे, परमेश्वर आप लोगों को अद्भुत आशीषों से भर जाएंगे। एक और गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए, और इस गीत के साथ हम सब परमेश्वर के और करीब जाएंगे। संग संग चला तो मसीहा, संग संग चला तो, संग संग चला तो मसीहा, संग संग चला तो, संग संग चला तो मसीहा, संग संग चला तो, संग परमेश्वर संग की उपस्थिति चला को महसूस तो करें। मसीहा, संग संग परमेश्वर के चला प्रति ईमानदार तो। बने। परमेश्वर आपके इस साथ है। दुनिया में हमें अकेले साथ देना तो, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तो। इस दुनिया में हमें अकेले साथ देना तो। परमेश्वर कह रहा आपसे, कोई आपका साथ दे या ना दे, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। और परमेश्वर जरूर से आपको अद्भुत आशीषों से भरेगा। चला तो विश्वास के साथ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पश्चाताप के साथ बैठे, परमेश्वर जरूर से आपको ब्लेस करेगा। संग संग चला तो हम न अकेले चल पाएंगे, चलते चलते गिर जाएंगे। हम न अकेले चल पाएंगे, चलते चलते। जब हम संसारिक बुद्धि से, अपनी बुद्धि से कुछ मार्गों में चलने का प्रयास करते हैं, कई बार हम गिर जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से मदद मांग के परमेश्वर को अपने सहायक के रूप में साथ में लेके चलते हैं, परमेश्वर हमें गिरने नहीं देता। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। संग संग चला तो मसीहा, संग संग चला तो, संग संग चला तो मसीहा, संग संग चला तो। इस दुनिया में हम हैं अकेले साथ देना तो, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तो। परमेश्वर आपको विपत्तियों से छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपका सहायक है। परमेश्वर आपकी रक्षा करने जा रहा है। हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तो, साथ देना तो मसीहा, साथ देना तो। परमेश्वर आपका साथ देने जा रहा है। विपत्ति में आपके साथ सभी लोग छोड़कर चला गया, लेकिन परमेश्वर आपके साथ बना हुआ है। परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहा है। साथ देना तो मसीहा, साथ देना तो, साथ देना तो मसीहा, साथ देना तो। हमको उठाना तो मसीहा, हमको उठाना तो, हमको उठाना तो मसीहा, हमको उठाना तो। साथ देना तो परमेश्वर से मसीहा, सहायता साथ मांगे। देना विपरीत परिस्थिति में
लिए तैयार है। आप मदद मांगे, परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलने जा रहा है। इस दुनिया में हम अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तू। इस दुनिया में हम अकेले, साथ देना तू, हर कदम पर संग रहकर रक्षा करना तू। साथ देना तू मसीहा, साथ देना तू, साथ देना तू मसीहा, साथ देना तू। संग संग चलना तू मसीहा, संग संग चलना तू, संग संग चलना तू मसीहा, संग संग चलना तू, संग संग चलना तू मसीहा, संग संग परमेश्वर जब आपके संग चलेगा, आपको किसी भी प्रकार का विपत्ति नहीं होगा, शैतान आपके पास से दूर भाग जाएगा। आप परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर इस जीवन के सफर में आप मेरे संग चले। परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा, आप हर प्रकार से आनंदित रहेंगे। संग संग चलना तू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास है कि आज के दिन जरूर से परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित होकर आनंदित हुए हैं, और जब परमेश्वर आनंदित हुए हैं तो जरूर से परमेश्वर आज हमारे लिए नए द्वारों को खोलने जा रहे हैं। अद्भुत आशीषें परमेश्वर आज हमारे मध्य में रिलीज करने जा रहे हैं। अब हम वचन के भाग में जाने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को फिर से शेयर करना प्रारंभ रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लेस हो सके। और जब वचन के भाग में जाते हैं, फिर से एक बार से कहना चाहूंगा कि वचन के भाग को आप सीरियसली ले और उसको गंभीरता से सुने, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों से बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर किसी के द्वारा आप लोगों से बातें करते हैं, तो आज परमेश्वर हमें इस्तेमाल करके अपने वचनों को आपके मध्य में अगर प्रकट कर रहे हैं, तो परमेश्वर के शब्द हैं। इन बातों को विश्वास करते हुए हम किसी वीआईपी व्यक्ति, कोई बड़े व्यक्ति के सामने जाकर कैसे बैठते हैं, एकदम मतलब एक डर और भय के साथ। तो ये बात को फील करें कि परमेश्वर आज आप लोगों के मध्य में उपस्थित है। हम सबको ऐसा फील करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे पास है, तो हमको कितना गंभीरता से बैठना है। तो इसीलिए जब वचन के भाग में जाते हैं, काफी सीरियस हुई और उस बात को गंभीरता से सुने। परमेश्वर आपसे आज अद्भुत रीति से बातें करने जा रहे हैं, और जरूर से परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से आप लोगों के जीवन में बहुत सारे सवालों के जवाब को क्लियर करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए, अभी तक आपने पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित संभाले रखा, और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं होने दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए आगे के भाग को भी पिता परमेश्वर आपके अधिकार में देता हूँ। जब वचन के भाग में जाते हैं, पवित्र आत्मा का पूरा कंट्रोल पिता परमेश्वर यहाँ होने पाए, एक एक शब्द पिता परमेश्वर आपके अधिकार में, आपके अगुवाई में निकलने पाए, और पिता परमेश्वर जो वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर लोगों के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अगर आपकी इच्छा है तो पिता परमेश्वर यीशु के नाम से लोगों से नाम लेकर बातें भी करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा करेंगे विश्वास करके धन्यवाद देते हुए, ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द जुड़ सके, इसके लिए भी पिता परमेश्वर आपसे निवेदन करता हूँ, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। और सारी आदर महिमा आपको और केवल आपको देते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि जब हम वचन के भाग में आगे जाते हैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ईमानदारी के साथ वचन को सुनेंगे। और फिर से अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो जरूर से वीडियो को शेयर करें और ज्यादा लोगों को वचन के भाग में शामिल करने का प्रयास करें। और अगर आप लोगों के मध्य में गवाहियां हैं तो जरूर से गवाहियों को भी शेयर करने का प्रयास करें, ताकि जब हम गवाही देते हैं, कई लोग परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, और परमेश्वर उस गवाहियों के द्वारा हमें भी ब्लेस करता है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इन उपवास के दिनों में अगर आप लोगों के मध्य में गवाहियां आई हैं तो जरूर से आप लोग गवाही को शेयर कीजिएगा। आइए हम वचन के भाग में आगे जाएंगे। मैं एक सच्ची घटना के द्वारा आप लोगों से बातें करने जा रहा हूं, और उस जो सच्ची घटना है उसके द्वारा आप लोग कई बातों को सीखेंगे, कैसे परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, कैसे हमारे लिए मार्ग को खोलता है। ये एक बाहर देश की घटना है, और इसमें एक लड़की, ये सच्ची घटना है, इस बात को याद रखिएगा, कहानी नहीं है। एक लड़की
पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़कर, पहाड़ों पर चढ़कर, जिनका शौक रहता है पहाड़ों पर चढ़कर ऊपर जाकर कुछ समय बिताकर नज़ारे को देखकर फिर पहाड़ों से वापस आते हैं। आप लोग जानते हैं पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। काफी सालों का, कई सालों का एक प्रैक्टिस के बाद ही लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। कई लोगों की जान चले जाती है। लेकिन एक लड़की बाहर देश की जो पहाड़ों पर चढ़ने का एक उसका शौक रहता है, एक दिन वो पहाड़ के ऊपर जैसे ही चढ़ती है तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वो एक बात को महसूस करती है कि उसका जो कॉन्टैक्ट लेंस है, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में भी कुछ लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि कई लोग शायद जानते नहीं है क्या होता है। तो जब हमारा आंख का कमजोरी आ जाता है, आंख कमजोर हो जाता है, तो हम जब चश्मा लगाते हैं, चश्मे लगाने के बदले कुछ लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस लगाया जाता है। जो चश्मा ऊपर से लगाया जाता है उसके बदले आंख में ही एक छोटा सा रबड़ का जैसा मतलब एक कॉन्टैक्ट लेंस वो आंख के अंदर ही फिट किया जाता है। वो भी वो चश्मे के रूप में ही कार्य करता, लेकिन वो ऊपर से नहीं दिखता। तो जिसको कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में नहीं मालूम है, मैं उनके लिए ये जानकारी दे रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो रहता है वो लड़की का पहाड़ पर जब वो चढ़ती है वो कॉन्टैक्ट लेंस कहीं गिर जाता है। वो ऊपर जाकर देखती है कि उसका लेंस नहीं दिख रहा, उसको ठीक से दिख नहीं रहा है, और वो जब चेक करती है तो उसका कॉन्टैक्ट लेंस कहीं गिर गया है। अब सोचिए वो पहाड़ के ऊपर तक चढ़ गई है और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा, वो कैसे करेगा? उसके जीवन में कितनी बड़ी समस्या उस समय आ गई, क्योंकि वो काफी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर चढ़ी है और जैसे ऊपर जाती है, जब ऊपर का नजारा देखने का कोशिश करती है उसको दिखाई नहीं देता, और जब उस देखती है तो उसका आंख का लेंस कहीं गिर गया है। अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो घर के पास नहीं है, वो पहाड़ के ऊपर है। उसमें चढ़ने के लिए उसने कितना मेहनत किया और कितना समय लगता है एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम सिर्फ वीडियो में देख कर एक सोच सकते काफी मेहनत का काम है। जो लोग ये करते हैं उन्हीं को मालूम है ये काफी तकलीफ वाला और काफी मेहनत का काम है। तो इतना तकलीफ से ऊपर चढ़ने के बाद एक सोचिए, हम जब एक घर में सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते हैं तभी हमारा सांस फूल जाता है, और हम अगर 3 माला 4 माला के ऊपर भी चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लग जाता है। और अगर 3 माला 4 माला ऊपर चढ़ने के बाद भी जब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो हम ऊपर कुछ कार्य के लिए आए थे वो नीचे छूट गया, हमको कितना तकलीफ होता है, क्योंकि पैर काफी दर्द देता है। हम ऊपर जाते हैं फिर अचानक देखते हैं कि अरे जो काम था वो तो नीचे ही छूट गया, तब कैसा लगता है हमको अगर ऐसा सोचेंगे तो। और वो लड़की पहाड़ के ऊपर तक चढ़ गई और वो देख रही है कि मेरे आंख का तो कॉन्टैक्ट लेंस कहीं गिर गया और मैं कुछ देख ही नहीं पा रही। उसको उस समय कितना तकलीफ लगा होगा, उस बात को सोचिए। और ये सच्ची घटना है, सच में वो लड़की काफी वेदना में भर गई, लेकिन वो लड़की विश्वासी लड़की थी। उसने वहीं पर परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं इस पहाड़ पर काफी मुश्किल से ऊपर आई हूँ और मैं आपके खूबसूरत संसार को, जिसको आपने बड़ी खूबसूरती से बनाया है, उसको मैं देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट लेंस कहीं गिर गया है। अगर आपकी योजना है, आपकी इच्छा है तो मैं इस संसार को देख सकूं, तो जरूर से मेरे कॉन्टैक्ट लेंस के लिए कोई चमत्कार कीजिए करके वो एक प्रार्थना करती है। और वो प्रार्थना करके विश्वास में बने रहती है, वो प्रार्थना में ही रहती है। एक समय के बाद ऐसा होता है कि कोई और ग्रुप ऊपर चढ़ते रहता है। लेकिन एक बात को मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा इससे पहले कि अगर जो कॉन्टैक्ट लेंस रहता है वो इतना छोटा रहता है, आंख के अंदर फिट किया जाता है, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस इतना छोटा रहता है कि अगर वो एक घर में भी, हमारे घर में भी गिर जाए तो भी हमको मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो काफी छोटा है और एक व्हाइट कलर में, वो ऐसा नॉर्मल दिखता नहीं है। तो अगर वो घर में ही गिर जाए तो ही मिलना मुश्किल है। पहाड़ में गिर गया, आप सोचिए पहाड़ में कैसे मिलेगा, क्योंकि वो पहाड़ है, कोई नॉर्मल नहीं कि एक समतल जगह नहीं, वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नीचे से ऊपर तक, वो कहाँ गिर गया वो लड़की को भी नहीं मालूम। तो एक पहाड़ में कॉन्टैक्ट लेंस का मिलना असंभव सी बात है, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। इस बात को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसके बाद वो लड़की के प्रेयर करने के बाद एक और ग्रुप में ये लोग जब ऊपर जाते हैं तो एक दूसरा ग्रुप ऊपर आ रहा था। तो अचानक कुछ समय के बाद, काफी समय लगता है दूसरा ग्रुप को भी आने में, कुछ समय के बाद एक व्यक्ति नीचे से बीच में पहाड़ से अंदर से चिल्लाता है, ऊपर कोई है क्या? वो आधे में रहता है, पहाड़ के ऊपर नहीं पहुंचा रहता है। वो चिल्लाता है कि ऊपर में कोई है क्या करके। तो लड़की सुनती है कोई आवाज लगा रहा है, और वो लड़की फिर पूछती है हाँ हम है यहाँ ऊपर। तब वो व्यक्ति पूछता है किसी का कॉन्टैक्ट लेंस गिरा है क्या? तो वो लड़की शॉक हो जाती है, क्योंकि उसी का गिरा रहता है। वो बोलती है हाँ मेरा गिरा है। तब वो व्यक्ति बोलता है ठीक है हम ऊपर आ रहे हैं करके।
और वह व्यक्ति ऊपर जाकर वो कांटेक्ट लेंस जो रहता है उस लड़की को देता है और उसको बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है, फोटो खींचने वाला शौकीन व्यक्ति रहता है। वो कुछ अच्छा जब फोटो दिखता है, कुछ अच्छा सीन दिखता है, वो अपने कैमरे से उनको फोटो खींचता है। तो जब ये व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा था तो रास्ते में पहाड़ पे काफी ऊपर जाना, बीच बीच में वे लोग रुकते हैं, तो अचानक उसने देखा कि एक चींटियों का ग्रुप, जो काला वाला चीटा बोलते हैं जिसे, काला वाला चीटा जो थोड़ा बड़ा रहता है, वो चींटियों का ग्रुप, वो चींटे का ग्रुप जा रहा था। और ये व्यक्ति सोचा कि चींटियों का ग्रुप पहाड़ के ऊपर जा रहा है तो उसका फोटो लिया जाए क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये फोटोग्राफर एक शौकीन व्यक्ति था। तो जैसे ही इसने फोटो खींचने के लिए कैमरा को सेट किया तो देखा कि एक चींटी के ऊपर, पीठ के ऊपर कुछ रखा हुआ है। तो उसने फिर थोड़ा जूम किया, कैमरा को और पास किया, तो जब देखा कि वो चींटी के ऊपर, वो अपने कंधे के ऊपर, चींटा जो है अपने ऊपर एक कांटेक्ट लेंस की तरह कुछ रखा हुआ है। तो इसने और जूम करके देखा तो सच में वो एक कांटेक्ट लेंस था। इसलिए इस व्यक्ति ने ऊपर पूछा आवाज लगाकर कि कोई है क्या, किसी का कांटेक्ट लेंस गिरा है क्या करके। फिर जब जैसी उस लड़की ने कहा हाँ मेरा गिरा है, तब उस व्यक्ति ने उस चींटी के ऊपर से वो कांटेक्ट लेंस को निकाल कर लाकर उस लड़की को दिया। अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि मेरे प्रियो, कि उस लड़के ने विश्वास के साथ पहाड़ पर प्रार्थना किया। पहाड़ के ऊपर, जैसे मैंने कहा, कांटेक्ट लेंस का मिलना घर में ही मिलना बहुत मुश्किल है, पहाड़ पर मिलना असंभव सी बात है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया। क्यों किया? उस लड़की ने वहां ये नहीं सोचा अब मेरा कांटेक्ट लेंस गिर गया, अब कहां मिलेगा, लेकिन वो उस समय भी उस पहाड़ में असंभव से सिचुएशन में भी उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के उत्तर में एक चींटी को भी उपयोग में लिया। एक चींटी को भी परमेश्वर ने उस लड़की के लिए कार्य करने के लिए उपयोग में लिया। वो लड़की जब पहाड़ से जब नीचे वापस घर गई तो उसने अपने पिता को ये बात को बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसी घटना हुई थी, एक चींटे ने मेरे कांटेक्ट लेंस को अपने कंधे पे उठाकर रखा हुआ था और एक फोटोग्राफर के माध्यम से मुझे ये कांटेक्ट लेंस मिला। तो उसका जो पिता है वो एक पेंटर रहता है, उसने एक पेंटिंग बनाया जिसमें एक चींटे को बनाया और उसके ऊपर, उस कंधे के ऊपर कांटेक्ट लेंस का फोटो बनाया और उसमें लिखा कि जैसे चींटी बोल रहा है, वो जो चींटा है वो बोल रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है कि परमेश्वर मैं नहीं जानता कि इस बोझ को आपने मेरे ऊपर क्यों उठाने के लिए कहा, लेकिन जब तक आपका उद्देश्य पूरा ना हो जाए मैं इस बोझ को अपने कंधे पे उठा कर रखा रहूंगा। ये ऐसा चींटा बोल रहा है, ऐसा एक ड्राइंग बनाया गया। कितना अद्भुत घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। तो सोचिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जब एक व्यक्ति की प्रार्थना के द्वारा केवल विश्वास उसने रखा था, उस असंभव सी परिस्थिति में भी उसने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य करने के लिए एक चींटी को भी उपयोग में लिया। आज जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, असंभव सी परिस्थिति क्यों ना दिख रही हो, जब आप प्रार्थना करेंगे और विश्वास के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। एक चींटी को कांटेक्ट लेंस से क्या काम था? कोई काम नहीं, उसके खाने का भी चीज नहीं है वो, लेकिन वो अपने कंधे पे उठाकर रखा हुआ था। मैं उसका फोटो आप लोगों को अभी नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन उसका फोटो भी, जो फोटो खींचा था वो फोटो भी है हमारे पास। तो वो बात जो है वो ऐसा है कि देखने में इतना विचित्र लगता है, सच में परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्यों को करता है। आज आप लोग जब प्रार्थना करते हैं, विश्वास में जब स्थिर बने रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपके जीवन में संभव परिस्थिति असंभव दिख रही हो, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपका विश्वास परमेश्वर को कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है, और परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति हमेशा एक जैसा है, इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहता है आपके लिए आशीषों को रिलीज करे। आप विश्वास दिखाए, परमेश्वर आपको अद्भुत आशीषों से भर देगा। आज कर्ज की समस्या काफी बड़ी हो सकती है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, परमेश्वर से विश्वास के साथ उस लड़की ने पहाड़ में प्रार्थना किया जहां पर वो कांटेक्ट लेंस का मिलना असंभव है, लेकिन परमेश्वर वहां पे भी कार्य किया, क्योंकि उस लड़की ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और वो लड़की अंत तक विश्वास में बनी रही। कई लोग प्रार्थना करके फिर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जब वो, मैं विश्वास करता हूं, जब वो दूसरा ग्रुप ऊपर आ रहा था, काफी समय लगता है गैप, एक ग्रुप का ऊपर जाना, फिर दूसरा पहाड़ है, वो कोई घर नहीं है जो ऊपर ऐसी आ जाए। तो जब दूसरा ग्रुप ऊपर आया तब तक वो लड़की विश्वास में बनी हुई थी, तभी उसके लिए परमेश्वर ने कार्य कर पाया। कई बार हम प्रार्थना करके कुछ समय विश्वास दिखाकर फिर संसारिकता में खो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता,
लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस बात को याद रखें, आपका विश्वास परमेश्वर को कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है। आपके लिए आशीषों को देने के लिए, जो जिस परमेश्वर ने आपको मृत्यु से बचाने के लिए, आपको पाप से बचाने के लिए अपने प्राण को ही दे दिया, वो परमेश्वर आपके लिए क्यों कुछ नहीं कर सकता? सब कार्य कर सकता है, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर को बहुत जरूरी है। परमेश्वर भी कुछ रूल्स के हिसाब से बंधे हुए हैं, क्योंकि जब हम विश्वास दिखाएंगे परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। हम विश्वास ही नहीं दिखा रहे, परमेश्वर कैसे कार्य करेगा? हमेशा परमेश्वर चाहता है कि हमको आशीष दे। आपको कभी परमेश्वर कर्ज में देखना ही नहीं चाहता। आपको कर्ज की समस्या में परमेश्वर कभी नहीं देखना चाहता। आप एक बात को अगर गौर करेंगे, कर्ज की समस्या में आदमी फंसता क्यों है? अपनी लालसाओं की वजह से। आज कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से कर्ज में फंस जाते हैं। हमारे अत्यधिक लालसाएं, हमारी सोर्स ऑफ इनकम से ज्यादा बड़ी आशाएं और कई प्रकार की दिक्कतें हमारे जीवन में आने की वजह से, कई प्रकार की कहीं ना कहीं हमारी ज्यादा लालसाओं की वजह से हम कर्ज में फंस जाते हैं। हमारे गलत कदम कई बार होते हैं जो हमको कर्ज में फंसा देते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर के करीब आके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर भी नहीं चाहता हम कर्ज में फंसे रहे, लेकिन परमेश्वर आपका विश्वास को मांगता है। आप सोचिए कि आज हम बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति में, बहुत ज्यादा कर्ज में, बहुत सारी तकलीफों में, मैं कर्ज को बार बार बोल रहा हूं, लेकिन हम सभी परिस्थितियों को इस बात में ले सकते हैं। बीमारी हो, लंबे समय से कुछ भी समस्या हो, आप बहुत सारे समस्याओं में फंसे हुए हैं, लेकिन आज भी आप ठीक से प्रेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप इतने समस्या में होकर प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं दे रहे, तो परमेश्वर जब आपके जीवन में अगर कार्य करते, तब आप परमेश्वर को कब याद रखेंगे? बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। जब समस्या में ही हम पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं, हम सांसारिक तौर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमको कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहा। परमेश्वर कहता है मेरे सामने घुटने टेक प्रार्थना कर, मैं जरूर कार्य करूंगा। हम घुटने नहीं टेक पा रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं परमेश्वर कार्य नहीं कर रहा। कोई व्यक्ति बोलते कि भाई 100 किलोमीटर दूर पैदल जाना है, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। हो सकता है वहां जाने के बाद वो धोखा दे दे और कोई मिले ही ना, लेकिन हम करेंगे क्योंकि कोई बोला है और हमको चलने बोल रहा, हम जरूर से चल के जाके कोशिश तो करेंगे, पैसा मिलेगा वहां। 100 किलोमीटर पैदल भी चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर बोलेगा कि विश्वास के साथ घुटने टेक के ईमानदारी से प्रार्थना कर, मैं सब करूंगा। थोड़ा मुश्किल लगेगा। रीजन हमारे जीवन में आज कार्य नहीं होने का वो ये है कि हमारी ईमानदारी कम है, हमारा प्रार्थना जीवन कम है, इसलिए हम समस्या में फंसते जा रहे हैं। हमारे मध्य में ऐसी भी गवाही है जिसमें 20 लाख रुपए का कर्जा 1 साल में परमेश्वर ने क्लियर किया है। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम जानते हैं। लेकिन जब आप विश्वास के साथ बने रहेंगे, उस लड़की ने असंभव सी परिस्थिति में भी परमेश्वर की दृष्टि किया और परमेश्वर ने उसके विश्वास को देख के अद्भुत कार्य वहां किया और परमेश्वर ने एक चींटी को भी उपयोग में लिया। तो आपके लिए भी परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। चींटी क्या उपयोग में आ सकता है आप सोचिए, लेकिन परमेश्वर ने वहां चींटी को भी उपयोग किया अपने राज्य के कार्य के लिए, अपने लिए एक गवाही को खड़ा करने के लिए। तो आप जब इस्तेमाल करना, आपके लिए परमेश्वर जब गवाही को रिलीज करना चाहेगा, आपके लिए कार्य करना चाहेगा, तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप मत सोचिए कैसे होगा काम, कुछ तो नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप केवल ये सोचिए कि मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर कार्य करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा, इतने साल का बीमारी मेरे जीवन में जो चल रहा है, जब मैं प्रार्थना करूंगा विश्वास के साथ, परमेश्वर उसे दूर कर देगा। ऐसा विश्वास आप बना कर रखिए। कर्ज बहुत है, सोच मन में विश्वास रखिए, मैं प्रार्थना करूंगा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, कहां से पैसा आएगा पता नहीं, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से मिरेकल मनी भेज देगा। परमेश्वर किसी को सहायक के रूप में आपको भेज देगा। आज हम कई बार लोगों से मदद मांगते हैं, कई बार धोखा खाते हैं, लोग बोलते हैं नहीं देते, लेकिन परमेश्वर बोलता है तो करके भी रहेगा। और वो कैसे होगा वो परमेश्वर जानते हैं। आप उसका चिंता छोड़ दीजिए कि कार्य कैसे होगा। आप परमेश्वर के साथ वाद विवाद नहीं कर सकते, ना आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को वो देखने का प्रयास कर सकते कि वो कैसे कार्य करता है। वो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए कैसे कार्य करेगा, लेकिन परमेश्वर करेगा जरूर और आपके लिए अद्भुत रूप से सहायक को खड़ा करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आज इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से आपके जीवन में बीमारी हो, कर्ज हो, पारिवारिक समस्याएं हो या किसी भी प्रकार का जॉब नहीं लग रहा हो, बड़ी से बड़ी बीमारी और काफी लंबे समय से बीमारी क्यों ना चल रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या में आप क्यों ना फंसे हो, आपका शादी क्यों ना मतलब रुक रहा हो, शादी नहीं हो रहा हो, तलाक आप नहीं चाहते, तलाक का कंडीशन में सिचुएशन बन चुका है, आखिरी टाइम चल रहा है, तलाक होने वाला है, लेकिन आप तलाक नहीं चाहते, तो भी आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। विपरीत परिस्थिति दिख रही है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कहीं से भी मार्ग खोलेगा, अद्भुत रीति से कार्य करेगा।
जो परमेश्वर चींटी को उपयोग करके बड़ी गवाही के लिए खड़ा कर सकता है, तो वो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप विश्वास में बने रहे। परमेश्वर आज आप लोगों के मध्य में सच में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करने जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से आपसे बातें किया है, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत द्वारों को भी खोलने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और विश्वास के साथ, फिर से प्रार्थना में कहना चाहूंगा, विश्वास के साथ बने रहे। परमेश्वर असंभव सी परिस्थिति में भी आपके लिए अद्भुत मार्ग खोलने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में जब हम विश्वास के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर जरूर से आप लोगों के मध्य में आज नए द्वार को, नए सहायक को खड़ा करने जा रहे हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। एक बार फिर पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके लहू से, आपके स्वर्गीय पहरे से कवर करते हुए प्रार्थना करता हूं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने अभी तक हमें सुरक्षित रखा, संभाले रखा, और पिता अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर वचनों के माध्यम से हमसे बातें किया। कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभा को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी लोगों के लिए मैं आशीष की मांग करता हूँ पिता परमेश्वर। जिसके भी जीवन में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति ब्लेस होने पाए, उनकी आवश्यकता पूरी होने पाए पूरी रीति से पिता परमेश्वर। वे लोग ब्लेस होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा को करने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कर्ज की समस्या से पीड़ित है पिता परमेश्वर, असंभव सी परिस्थिति दिख रही है, और पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर कोई भी सहायक नहीं दिख रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर आज जैसे वचन के माध्यम से आपने बातें किया, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग कर्ज के लोग हैं पिता, कर्ज से पीड़ित है पिता, उनके लिए नए द्वार को खोलना और आप सहायक को रिलीज करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। कर्ज की समस्या यीशु के नाम से पूरी रीति से उनके जीवन से दूर होने पाए, मदद करना पिता। लंबे समय से बीमार लोग के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो काफी लंबे समय से कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, असंभव सी परिस्थिति दिख रही है, लेकिन पिता परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा उनके जीवन में चंगाई को रिलीज करना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अद्भुत गवाही को रिलीज करना पिता परमेश्वर। परिस्थिति विपरीत दिख रही है, लेकिन परमेश्वर आप अद्भुत कार्य करने में वो पिता सामर्थ्य है, और आप करने जा रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। चर्म रोग से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोग चर्म रोग से पीड़ित हैं, जिनके शरीर में खुजली और दाग धब्बे और कई प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु के नाम से चंगाई में बदलने पाए, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बुखार से पीड़ित है, और कैंसर के, और पिता परमेश्वर खांसी, बुखार, बॉडी पेन, और पिता परमेश्वर वो कमर का दर्द, ये सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से इन लोगों के जीवन में चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। किसी के भी जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी ना रहने पाए, आपका हाथ इसी वक्त इन्हें छू के पिता अद्भुत रीति से पिता चंगाई देने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जिनका सर दर्द है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक का सर दर्द यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए, अद्भुत रूप से चंगाई रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। आपने चंगाई रिलीज करके विश्वास करके धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो कैंसर पीड़ित है, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक कैंसर पीड़ित इसी वक्त चंगाई को पाने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। गले से पीड़ित, वो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति यीशु के नाम से इसी वक्त चंगाई में बदलने पाए पिता परमेश्वर, वो चंगाई को महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के नेगेटिव डॉक्टर रिपोर्ट को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर गर्भवती है पिता परमेश्वर, उन महिलाओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो गर्भवती है पिता, जिनका संतान का आशीष आप देने जा रहे हैं, उनके गर्भ के चारों ओर आपका लहू का बाड़ा, आपके स्वर्गदूतों का पहरा लगाता हूं यीशु के नाम से। हर एक का नॉर्मल डिलीवरी होने पाए, मदद करना पिता। और पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर संतान की आशीष उनके जीवन में रिलीज होने पाए, मदद करना। जितने लोग पिता हॉस्पिटल में एडमिट है डिलीवरी के लिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से उनका डिलीवरी नॉर्मल होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। किसी भी प्रकार से विपत्ति उनके जीवन में ना आने पाए, मदद करना पिता। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से हर किसी के लिए जॉब रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। उनकी योग्यता के हिसाब से पिता परमेश्वर उनको अच्छा काम मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और योग्यता से बढ़कर भी काम मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब रिलीज होने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। काम मिलने पाए, मदद करना पिता परमेश्वर। और आशीष आप देने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर
जितने लोग पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर बिजनेस कर रहे हैं, जिनका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, यीशु के नाम से बिजनेस को बढ़ाना पिता, और सारे नुकसान की भरपाई के लिए अद्भुत आशीष को रिलीज करना पिता परमेश्वर, और दिन ब दिन उनका बिजनेस बढ़ने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। बच्चों के विषय में आपने गवाही को रिलीज किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मोबाइल की शक्ति से पिता परमेश्वर आप छुड़ाने जा रहे बच्चों को धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज भी प्रार्थना करता हूँ जितने लोग ओ पिता परमेश्वर बच्चे लोग मोबाइल में पिता आदी हो चुके हैं, यीशु के नाम से उनके मन को कंट्रोल करके मोबाइल की शक्ति से उन्हें छुटकारा दिलाना और उनके बुद्धि ज्ञान को कंट्रोल करना, पढ़ाई में ध्यान दे सके, और पिता परमेश्वर सारी गलत संगति से उन्हें बचाना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके शरीर में पथरी है पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता बिना ऑपरेशन के उनका पथरी पिघलने पाए पिता परमेश्वर और क्लियर होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपने चंगाई रिलीज कर दिया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। आंखों की समस्या वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता आंखों की समस्या से पीड़ित है, उनके आंख पिता चंगाई को पाने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने चंगाई को रिलीज कर दिया, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ। बाहर देश में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को अच्छा जगह काम मिलने पाए मदद करना, जिनके पास जॉब नहीं है यीशु के नाम से जॉब मिलने पाए मदद करना पिता, अच्छे जगह सैलरी बढ़ने पाए मदद करना पिता, काम में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आने पाए मदद करना। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता, और पिता परमेश्वर जितने लोग पिता कोर्ट केस की समस्याओं फंसे हुए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक के कोर्ट केस को आपके अधिकार में आपके कंट्रोल में देता हूँ। आपके पास सब चीज न्याय है पिता, कौन सही है कौन गलत है आप जानते पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपके कंट्रोल में सारा रिजल्ट रहने पाए मदद करना। आप मदद करना पिता, किसी भी प्रकार की विपत्ति के आपके लोगों में ना आने पाए मदद करना, झूठे केस से पीड़ित लोग बचने पाए मदद करना पिता, तलाक के केस कैंसिल होने पाए पिता परमेश्वर, तलाक की बातें कैंसिल होने पाए, पति पत्नी एक मन होने पाए मदद करना पिता, और उन्हें पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से गवाही के लिए खड़ा करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो सेवकाई करते पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक का सेवकाई बढ़ने पाए, फाइनेंशियली ब्लेस होने पाए, परिवार में पिता परमेश्वर किसी भी बली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, राशन की कमी पूरी होने पाए। कोई सेवक है जो सेवकाई करते परमेश्वर, आपके घर में अद्भुत रूप से राशन की आवश्यकता को पूरा करने जा रहे हैं। आपके घर में राशन की कमी चल रही है परमेश्वर, आपके घर में अद्भुत रीति से राशन की आवश्यकता को पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। आप बातें करते पिता परमेश्वर, और जिन लोगों का सैलरी रोका जा रहा है अधिकारियों के द्वारा पिता परमेश्वर, सैलरी को काटा जा रहा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं उनके अधिकारियों के मन को बदलना पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर उनका सैलरी बढ़ने पाए, उनको सैलरी पूरा मिलने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो बड़ी आशा से पिता परमेश्वर आपके प्रति ईमानदारी से पिता परमेश्वर कई समय से इंतजार कर रहे हैं, आप कब उनके जीवन में कार्य करेंगे करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम को रिलीज करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उनके लिए गवाही को रिलीज करना पिता परमेश्वर। जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के विषय में चिंतित है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उन माता पिता को पिता परमेश्वर चिंता मुक्त कीजिए, उनके बच्चों को आप अपने कंट्रोल में लेके पिता परमेश्वर पूरी रीति से पिता परमेश्वर अपने अधिकार में लेना, और उनके बुद्धि ज्ञान को कंट्रोल करके आपके गवाही के लिए खड़ा करना, बच्चों को पढ़ाई में बुद्धि ज्ञान समझ से भरना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं दुष्ट आत्मा लोग जो पिता परमेश्वर जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है यीशु के नाम से हर प्रकार का मंत्रवाद जादू टोना दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से इसी वक्त कैंसल होने पाए मदद करना पिता परमेश्वर, और किसी भी प्रकार से पिता परमेश्वर शैतान की कोई युक्ति लोगों के जीवन में कार्य ना करने पाए मदद करना। जितने लोग बीमार है बिस्तर में पड़े काफी लंबे समय से, जितने लोग बिस्तर में पड़े हुए पिता परमेश्वर उठ नहीं पा रहे यीशु के नाम से आपका हाथ उन्हें छूने पाए, इसी वक्त वो चंगाई को महसूस करते हुए खड़े होकर एक अद्भुत गवाही को देने पाए मदद करना पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर मन में इच्छाओं को रखे कि कुछ मदद करने के लिए पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर आप मदद करना ताकि वे लोग ऐसे ब्लेस हो पाए कि आपके राज्य के कार्य के लिए वे लोग मदद कर पाए पिता परमेश्वर। कई लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अपने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना चाहते हैं, फाइनेंशियली ब्लेसिंग को देना चाहते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं परमेश्वर, और लेकिन आप
उतना योग्य अपने आप को नहीं समझ रहे, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, परमेश्वर आप लोगों के लिए नए दौर को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए वो मदद करना चाह रहे हैं, तो परमेश्वर आप लोगों के लिए नए रास्तों को खोलने जा रहा है। आपको परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करने जा रहा है। निश्चित तौर पर आप अद्भुत रूप से गवाही के लिए खड़े होने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर वो पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपके ही कंट्रोल में चलना चाहते हैं, और पिता लेकिन शैतान उनको आसपास से काफी डिस्टर्ब लेके आ रहा है पिता परमेश्वर। पारिवारिक समस्याएं वो पिता परमेश्वर देख के वे लोग भटकने के रास्ते पे आ जा रहे हैं, शैतान उनको भटकाने के तौर पे है पिता परमेश्वर। काफी समय से आपके मार्ग में आगे चल रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर अभी विपरीत परिस्थितियां उनको गिराने के लिए देख रही है पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से आप उन्हें पूरी रीति से कंट्रोल कीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए, और शैतान उनके जीवन से दूर भागने पाए, और वे लोग पिता परमेश्वर आपके मार्ग को छोड़ने न पाए। मदद करना पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर धन की आशीष के इंतजार में, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर धन की आशीष रिलीज होने पाए। मदद करना पिता। कई लोग पिता परमेश्वर पैसे की प्रॉब्लम की वजह से कई प्रकार की विपत्तियों को फेस कर रहे हैं, धन की आशीष यीशु के नाम से उनके जीवन में रिलीज होने पाए। मदद करना पिता, आप ऐसा कर रहे हैं, विश्वास करके धन्यवाद देता हूँ, और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता। इस उपवास प्रार्थना के दिनों में आपने हमें 12वें दिन तक अद्भुत रूप से संभाले रखा, और भी गवाहियों को पिता परमेश्वर आप देने जा रहे, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए, और भी जितने लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, और निसंतान लोगों के लिए विशेष पर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, संतान की आशीष रिलीज होने पाए, उनके गर्भ को कंट्रोल कीजिए पिता परमेश्वर, और सारे नेगेटिव मेडिकल रिपोर्ट को मैं कैंसिल करता हूँ, संतान की आशीष रिलीज होने पाए। मदद करना पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। संतान की आशीष को पिता परमेश्वर आपने कई लोगों के लिए वो पिता समय निश्चित कर दिया है, और बहुत जल्दी और पिता परमेश्वर आप गवाही के लिए खड़ा करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ। कई लोगों को संतान की आशीष परमेश्वर देने जा रहे हैं, आप अंत तक धीरे धीरे रखें। परमेश्वर इसी साल कई लोगों को अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करने जा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने बातें किया, फिर से धन्यवाद देके पिता परमेश्वर। कल जब फिर से हम 2 बजे आते हैं पिता परमेश्वर, तब तक आप हमें संभाले रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, अद्भुत गवाही के लिए खड़ा करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए आज के इस पूरे सभा को आपके कंट्रोल में आपने रखा, संभाले रखा, इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर। कल जब हम फिर मिलते हैं तब तक आप हमें पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की विपत्ति में फंसने नहीं देंगे, और अद्भुत गवाही के साथ हमें फिर से खड़ा करेंगे, विश्वास करके धन्यवाद देते हुए। जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल है सभी के जीवन में आशीष की घोषणा करते हुए छोटी सी विनती को मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर के कि परमेश्वर ने अभी तक हमें सुरक्षित संभाले रखा, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन भी आप लोगों के मध्य में अद्भुत गवाहियों को रिलीज करेंगे। आप विश्वास के साथ बने रहे, और कल के दिन फिर से हम आपके मध्य में 2 बजे आएंगे। आप जरूर से अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया तो जरूर से गवाहियों को दीजिए, गवाहियों को देने में शर्माए ना। जब हम गवाही देते हैं परमेश्वर की ही महिमा होती है, और भी लोग ब्लेस होते हैं। और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज वचनों के माध्यम से भी आप लोगों से बात किया है। फिर से कहना चाहूंगा, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, आप परमेश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना करें और विश्वास के साथ बने रहे। परमेश्वर विपरीत परिस्थिति में ही आपको ब्लेस करने में सक्षम है। आपके लिए कैसे रास्तों को खोलेगा वो परमेश्वर जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जरूर से आपको ब्लेस करेंगे। आप सभी को जय मसीह की।